भगवान की जय। नर्मदा अध्यात्म मंच गिरिमोहन गुरु चैनल से अनेक दिनों से आपको विविध विषयों से परिचित करा रहे हैं। रामचरितमानस का एक दोहा रोज 150 दिन हो गए हैं सुनाते हुए, और अभी 8-10 दिनों से हम ऋग्वेद की ओर आ रहे हैं, वेदों की ओर जा रहे हैं। कभी एक जिज्ञासा मन में थी कि वेदों में क्या है, तो देखिए भगवती नर्मदा की कृपा से हमें चारों वेद उपलब्ध हो गए। तो हमने सोचा कि चलो वेदों का अवगाहन किया जाए। वैसे संस्कृत का अधिक ज्ञान हमको नहीं है, न हमने विधि विधान से उस विधि से पढ़ा है, इसलिए हम केवल साधारण उसका वाचन कर रहे हैं, जैसा कि बड़े सरल सरल शब्दों में वेदों को, मंत्रों को अर्थ सहित तैयार कर दिया है कुछ विद्वानों ने, तो उसका लाभ हमें मिल रहा है। अन्यथा जिस ढंग से लिखे जाते हैं वेदों के ऋचाएँ, वो हम पढ़ नहीं सकते थे। तो लीजिए आपके सामने आज 9वां सूक्त, प्रथम मंडल का 9वां सूक्त। आज के ऋषि भी मधुच्छंदा हैं, विश्वामित्र हैं, और देवता इंद्र, छंद गायत्री, और आपके वही 10 ऋचाएँ हैं आज भी। इंद्र के बारे में क्या कहता है ऋग्वेद, सुनिए। इंद्रे ही मतसंदसो विश्वे भी सोम परवी महाम अभिष्टो रोजसा। सोम रूपी अन्न से प्रसन्न होने वाले, अब देखिए सोम को अन्न की रूपक दे दिया। सोम रूपी अन्न से प्रसन्न होने वाले इंद्र, तू अपने बल से शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने की क्षमता पाने के लिए यज्ञ स्थल पर आगमन करे। शत्रुओं का सहारा कहा गया है इंद्र को। एमेनम सृजता सुते मंदिमिंद्राय मंदिने चक्रिम विश्वानि चक्रये। प्रसन्नता प्रदान करने वाले सोम को तैयार करो। समस्त कर्मों के कर्ता इंद्र का सामर्थ्य बढ़ाने के निमित्त इस सोम को प्रस्तुत करो। ऐसी भावना, ऐसी अभिलाषा, ऐसी कहना चाहे विचार है ऋषियों के कि सोम से क्या होगा कि इंद्र का सामर्थ्य बढ़ेगा। हम जब उनको सोम अर्पित करेंगे, सोम पिएंगे और मतवाले हो जाएंगे, और बलवान हो जाएंगे, सामर्थ्यवान हो जाएंगे। आगे देखिए तीसरा मंत्र, तीसरी ऋचा क्या है। मतस्वा सुशिप्रा मंदिवी स्तो में भीर विश्वचर्षणे सचेसु शवनेश्वा। हे सर्वद्रष्टा इंद्र, यानी तुझे सब कुछ दिखता है, सर्वद्रष्टा है, तू सबको देखता है। उत्तम शास्त्रों से सुसज्जित तू हमारे इन यज्ञों में आगमन कर। उत्तम शास्त्रों से नहीं, शस्त्रों से, मतलब वो तो चाहते ही शस्त्र लेकर आए हमारे दुश्मन को मारें। तो आगमन कर हमारे स्त्रोतों से प्रसन्नता को प्राप्त हो, और हम जो आपकी स्तुति करेंगे तो उससे तुझे प्रसन्न होना है। अश्वग्रमंद्र ते गिरः प्रतित्वामुदः सत अजोखा वृषभम पतिम। शक्ति एवं पालन के कर्ता इंद्र, हमने स्त्रोतों की रचना तेरी स्तुतियों के निमित्त की है। ये जो रचनाएं की स्त्रोत बनाए हैं, जो ऋचाएँ बनाई हैं, ये आपकी स्तुति के निमित्त, आपकी वंदना करने के लिए है। इन स्तुतियों के द्वारा की गई उपासना तुझे स्वीकार हो, आप इसे स्वीकार कीजिए। सा चोदः चित्रम वागराध इंद्र वरेण्यम असिदत ते विभु प्रभु। हे इंद्र, जिन ऐश्वर्यों का तू स्वामी है, उसी प्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्य हमें प्रेषित कर, अर्थात हमें भी ऐश्वर्य प्रदान करें। छठवां मंत्र, छठवीं ऋचा। असमान्तसु तत्र शोध इंद्रा राये रवस्तः तुविद्रुम्न यशस्वतः। हे ऐश्वर्य संपन्न इंद्र, अनंत वैभव की प्राप्ति के लिए निमित्त तू हमें उत्तम कर्मों की ओर प्रेरित कर।
जिससे हम यशस्वी और परिश्रमी बने। सम सम गो समिंद्रन समिदित सम गोमदिंद्र वाजवदर से पृथु सर्वो बृहत विश्वायुर्देहक्षितम। गौएं धन दीर्घायु प्रदान करने वाले। देखिए इंद्र से क्या कामना इंद्र के विषय में कहा है कि इंद्र जो है गायें प्रदान करते हैं, हमें दीर्घायु करते हैं और धन भी देते हैं, धनपति भी हैं। इंद्रतामो वो तू हमें कीर्ति और यश से युक्त करे, हमें कीर्ति दे, यश दे, सम्मान दे, ऐसी प्रार्थना इसियों ने इंद्र से की है। अश्वमेधेहि सर्वो बृहत द्युम्नम सहस्त्रयातनम इंद्रता रथिनीरेखा। हे इंद्र तू हमें प्रभूत कीर्ति अनंत ऐश्वर्य से युक्त करे, बहुत से अन्न आदि से भरे रथों को प्रदान करे। देखिए भैया संपन्नता के लिए प्रार्थना की गई है और ये एक तरह से भक्ति युक्त होकर के उस समय जो प्रथम देवता माने जाते थे, इंद्र प्रमुख माने जाते थे, उनकी स्तुति की गई है। वशीरिंद्रम वशपतिम जीभिर्किरणन्तो ऋग्मयम होम गंतारमूतये। मंत्रों द्वारा स्थित ऐश्वर्यों के स्वामी, धनों के अधिपति देवराज इंद्र का हम आह्वान करते हैं। हमारे ऐश्वर्य को सुरक्षा के लिए वह हमारे यज्ञ में आगमन करे। सुते सुते नौकसे बृहद बृहद दरी इंद्राय सूच मरचति। इंद्र के पराक्रम को प्रशंसा वे यज्ञ करता करते हैं जिन्होंने इस यज्ञ स्थल पर सोम को सिद्ध किया है। आप बता रहे हैं भाई कि जिन्होंने सोम सिद्ध किया है, यानी सोम तैयार किया है, किसके लिए? इंद्र के लिए। वो यज्ञ करता हमेशा जो है इंद्र की प्रशंसा, पराक्रम की प्रशंसा करते हैं। बोलिए वेद भगवान की जय। तो आज हमने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के का 9वां सूक्त के 10 ऋचाओं का वाचन किया, हिंदी में अर्थ भी जैसा इसमें दिया है वह आपको सुनाया। तो इसी प्रकार से आप देखते जाइए कि किस प्रकार से ऋग्वेद में कैसे कैसे मंत्र और ऋचाएँ दी गई हैं। भाई ये तो वेद वाणी है, इसलिए इनको सहजता से नहीं लेना है। ये हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें जो है हिंदी में उपलब्ध हो गया है, और नहीं तो हम जैसे साधारण जीव तो वेद का हमने अभी तक नाम ही सुना था केवल। तो बंधु, यदि आप वेद के प्रति रुचि रखते हैं और आपका मन है और आप यदि जानना चाहते हैं कि भैया ऋग्वेद में या अथर्ववेद में या यजुर्वेद में क्या क्या दिया हुआ है, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने मित्रों तक पहुंचाइए कि भाई देखो वेदों में क्या है और उसको भी आप जानें। चलिए एक बार फिर से आप हमारे भी साथ में बोलिए, बोलिए वेद भगवान की जय।